नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं भारतवर्ष मीडिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। ब्रिटेन में बिहार का नाम ऊंचा करने वाले ब्रिटेन के एआई मंत्री कनिष्क नारायण मूल रूप से वैशाली जिले के रहने वाले हैं। ब्रिटेन में बिहार का नाम ऊंचा करने वाले ब्रिटेन के एआई मंत्री कनिष्क नारायण मूल रूप से वैशाली जिले के रहने वाले हैं। वैशाली के गोरोल प्रखंड क्षेत्र के सोंधो गांव में आज भी उनका पुश्तैनी मकान है, जहां कनिष्क नारायण तो कभी नहीं आए, लेकिन उनके पिता और सगे संबंधी आते रहते हैं। आज कनिष्क नारायण की उपलब्धि पर उनके गांव के लोग भी गर्व महसूस कर रहे हैं। गांव के लोग बताते हैं कि कनिष्क नारायण ने न सिर्फ वैशाली बल्कि बिहार का नाम भी रोशन कर दिया है और जिस तरह से वे ब्रिटेन सरकार में मंत्री बने हैं उससे गांव के लोग काफी खुश हैं। ग्रामीण बताते हैं कि कनिष्क नारायण के दादाजी किशोर नारायण उस समय जिला परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे जब मुजफ्फरपुर और वैशाली जिला एक ही था, लेकिन मुजफ्फरपुर से वैशाली के अलग होने के बाद उनका पूरा परिवार मुजफ्फरपुर में बस गया, लेकिन फिर भी उनके पिता संतोष प्रसाद और सगे संबंधी यहां आते रहते थे। ग्रामीणों ने बताया कि कनिष्क नारायण का परिवार जिम्मेदार परिवार था और गांव के लिए इस परिवार ने बहुत कुछ किया है। गांव में बना अस्पताल भी कनिष्क नारायण के परिवार द्वारा दी गई जमीन पर बना है। ग्रामीण आज अपने गांव के बेटे की उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे हैं और कनिष्क नारायण से अनुरोध कर रहे हैं कि एक बार कनिष्क नारायण अपने गांव जरूर आएं। बता दें कि कनिष्क नारायण के चाचा जयंत प्रसाद मुजफ्फरपुर में स्थित लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। बहरहाल गांव लोग अपने उस लाल की एक झलक पाने को बेताब हैं, जिसने सात समुद्र पार जाकर उनके गांव का नाम रोशन कर दिया है। कनिष्क नारायण का इस गांव से क्या संबंध रहा है? वो यहाँ सोंधो व्यक्ति के रहने वाले वैशाली जिला के हैं और इनका पढ़ाई लिखाई सब विदेश में हुआ। इनके पिताजी भी विदेश ब्रिटेन में रहते हैं और ये सोंधो हाउस गरीबपुर में उनका अपना सोंधो हाउस है, छाता चौक के बगल में। और बाबू किशोर नारायण उनके बड़े पापा जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन थे। उनके परिवार से यहाँ कोई आता रहता है? कभी काल उनके बड़े पापा आए, जयंत कुमार, जो लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल है। बाकी वो खुद अपने गांव आए हैं या नहीं? उनको हम लोग नहीं देखे हैं। नहीं देखे ना। कैसा लग रहा है आपके गांव का कोई व्यक्ति ब्रिटेन में जाके? बहुत अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कभी मिले उनसे? ना, हम लोग कभी नहीं मिले। उनके पिताजी से मिले। उनके पिताजी आते हैं यहाँ पे? हाँ, संतोष जी पहले आते थे, इधर बहुत सालों से नहीं आ रहे हैं। और उनके परिवार का और भी कोई आसपास में यहाँ पे? हाँ, उनके जो है सो और लोग, चचा लोग हैं, चचेरे भाई लोग हैं, लोग आते जाते रहते हैं। वो लोग कहाँ रहते हैं? कुछ लोग मुजफ्फरपुर में है, कुछ लोग दिल्ली में है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम केसरी कुमार हुआ। कनिष्क नारायण जी के बारे में बताया, क्या उनका यहाँ से क्या लगाव है इस गाँव से? कनिष्क नारायण जी जो हैं उनके दादाजी मतलब यहाँ किशोर नारायण थे और उनका वैशाली जिला के गोरोल प्रखंड अंतर्गत सोंधो रत्ती में उनका घर है यहाँ। और उनके दादा जी मुजफ्फरपुर और वैशाली जिला जब एकीकृत था जिस समय, उस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन भी थे। और उनके बड़े पापा जो हैं जयंत बाबू, इसे गांव में हम लोग उनको मुकुल बाबू के नाम से जानते हैं, वो हैं सो मुजफ्फरपुर लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल से रिटायर हुए हैं। और उनके फादर जी जो है फादर संतोष बाबू, उनके वो लड़का हुए और ब्रिटेन में अभी सांसद हो गए। हम लोग जब हुए तो बड़ा माने गांव के लोग बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ, बहुत माने गौरव है हम लोगों के लिए। वो जो वहाँ है तो माने ब्रिटेन में भी जाके माने सोंधो का लोग वहाँ सांसद हो गए, बहुत गौरव का माने पल है हम लोग के लिए। कनिष्क नारायण जी के परिवार के बारे में कुछ बताइए। कनिष्क नारायण जी जो है उनके परिवार यहाँ जमींदार फैमिली थे। वो यहाँ का सोंधो का जो हॉस्पिटल है उन्हीं के माने परिवार का दान किया हुआ है जमीन। मिडिल स्कूल है, बहुत सारा ऐसा है कि मतलब उन्हीं लोगों का यहाँ दिया हुआ है जो माने। और मुजफ्फरपुर जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन भी थे, उसमें भी उनका वहाँ भी जमीन है काफ़ी। और मुजफ्फरपुर में सोंधो हाउस माने 5 एकड़ का उनका है, तो उसमें उनका घर है वहाँ। उनके परिवार से यहाँ लोग आते जाते रहते हैं? हाँ, हमेशा आते जाते हैं। उनके चाचा जी जो हैं बड़े मुकुल बाबू जो आते रहते हैं और उनके माने
और जो भाई लोग हैं, चचेरे चाहे चाचा, वो लोग आते हैं हमेशा। कनिष्ठ नारायण जी कभी खुद गाँव आए हैं? कनिष्ठ नारायण जी तो हम लोग को याद नहीं है कि आए हैं, लेकिन उनके चाचा जी हमेशा आते रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रवीण कुमार। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारतवर्ष मीडिया। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।